बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स, जहां हम तारीख़ के वो अबवाब खोलते हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। पिछली किस्त में हमने देखा कि किस तरह चंगेज़ खान ने मंगोल कबाइल को मुत्तहिद किया, कैसे उसने एक खौफनाक और मुनज़्ज़म फ़ौज खड़ी की और कैसे उसने चीन, वस्ती एशिया और मशरक़ी यूरोप को हिला कर रख दिया। लेकिन नाज़रीन, चंगेज़ खान की वफ़ात के बाद कहानी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि असल तो वहीं से शुरू हुई। आज की किस्त में हम देखेंगे कि किस तरह मंगोल सल्तनत ने चंगेज़ खान के बाद तेज़ी से तोसी की, इस्लामी दुनिया से टकराने के करीब पहुंची और वो खौफनाक लहर उठी जिसने खिलाफत अब्बासिया के दरवाज़ों पर दस्तक दी। तो आइए तारीख़ के इस नाजुक और सनसनीखेज़ मोड़ पर चलते हैं। 1227 में चंगेज़ खान का इंतकाल हुआ। ये वो लम्हा था जब पूरी मंगोल सल्तनत एक दोराहे पर खड़ी थी। तारीख़ में अक्सर अजीम फतूहात फ़ातिह की मौत के बाद बिखर जाती हैं, लेकिन मंगोल सल्तनत का निज़ाम इस लिहाज से मुनफरद था। चंगेज़ खान ने अपनी ज़िंदगी में ही सल्तनत को 4 बड़े हिस्सों में तकसीम कर दिया था ताकि इसके बेटे और पोते सल्तनत को मुनज़्ज़म तरीके से चला सके। 4 बड़े हिस्से ये थे: उगदाई खान का हिस्सा, मरकज़ी सल्तनत और खान का लक़ब, चगताई खान का हिस्सा, वस्ती एशिया, ट्रांसोक्सियाना और तुर्किस्तान, जोजी खान का हिस्सा, रूस और मशरक़ी यूरोप के इलाके, बाद में गोल्डन हॉर्ड, तुली खान का हिस्सा, मंगोलिया और खाना बदोश कबाइल पर बराह रास्त इख्तियार। चंगेज़ खान ने अपने तीसरे बेटे उगदाई को ग्रेट खान का लक़ब दिया। इसका मतलब ये था कि बाकी सब बेटे उसकी बालादस्ती तस्लीम करेंगे। इससे एक मरकज़ी हुकूमत कायम रही जिसकी बदौलत मंगोल फतूहात रोकने के बजाय और तेज़ हो गई। उगदाई एक मुनज़्ज़म, होशियार और जंगी हिकमत अमली समझने वाला हुक्मरान था। उसने चंगेज़ खान के शुरू करदा मंसूबों को जारी रखा। चीन की मुकम्मल फतह चंगेज़ खान ने चीन के शुमाली हिस्से पर कब्ज़ा किया था, लेकिन जनूबी चीन में सोंग डायनेस्टी अब भी मजबूत थी। ओगदाई ने अपनी फ़ौजों को भेजा और कई सालों में चीन के बड़े इलाकों पर कब्ज़ा मुकम्मल किया। यूरोप पर धावा ओगदाई ने बुट्टो खान, जोजी का बेटा, और सुबुताई जैसे अजीम जर्नेलों को यूरोप की तरफ भेजा। 1236 से 1241 के दरमियान उन्होंने रूस, हंगरी, पोलैंड और जर्मनी के हिस्सों पर हमले किए। बैटल ऑफ लेग्निका और बैटल ऑफ मोही में मंगोलों ने यूरोपी अफवाज को कुचल कर रख दिया। पूरा यूरोप लरज़ उठा, लेकिन अचानक ओगदाई की मौत ने यूरोप को वक्ती निजात दे दी, क्योंकि तमाम मंगोल शहजादे कुरुलताई अजीम कौंसल में नए खान के इंतखाब के लिए वापस मंगोलिया चले गए। चगताई खान का इलाका वस्ती एशिया में था, वही खित्ता जो इस्लामी दुनिया के साथ तिजारती और सकाफती लिहाज से जुड़ा हुआ था। यहाँ बुखारा, समरकंद, तरमस जैसे शहर थे जो इस वक्त इस्लामी तहजीब के रोशन मरकज़ थे। चगताई ख़ानदान और इसके गवर्नर्स का इब्तदाई रवैया निस्बतन सख्त और गैर इस्लामी था, क्योंकि वो सख्त मंगोल कवानीन यासा पर अमल करते थे। लेकिन जैसे जैसे मंगोल यहाँ के ताजिरों, उलमा और मुस्लिम आबादी के करीब आए, एक सकाफती मिलाप शुरू हुआ जो आगे चलकर बहुत अहम मोड़ लाया। दूसरी तरफ तोली ख़ानदान के बेटे, ख़ास तौर पर मंके खान और हलाकू खान, मुस्तकबल में इस्लामी दुनिया के ख़िलाफ़ सबसे बड़े फ़ौजी ऑपरेशंस के ज़िम्मेदार बने। जोजी के बेटे बट्टो खान ने रूस को मुकम्मल तौर पर ताबे कर लिया। कीव, नोवोगोर्ड, मास्को सब इनके ज़ेरे असर आ गए। गोल्डन हॉर्ड ने इस्लामी दुनिया के शुमाली दरवाजे को अपनी मुट्ठी में ले लिया। अब इस्लामी दुनिया की सरहदें मंगोलों से गिरने लगी थीं। मशरिक से मंगोल चीन और वस्ती एशिया में, शुमाल से गोल्डन हॉर्ड रूस में, मगरिब में यूरोप मंगोल दबाव में। ये वो वक्त था जब अब्बासी खिलाफत बगदाद में एक इल्मी रूहानी मरकज़ बनी बैठी थी, लेकिन फ़ौजी तौर पर कमज़ोर हो चुकी थी। चंगेज़ खान के हमले के वक्त भी ख्वारिज़्म शाही सल्तनत तबाह हो चुकी थी, जो कभी वस्ती एशिया की ताकतवर मुस्लिम रियासत थी। इस खला को मंगोलों ने भर दिया। 1230-1250 के दरमियान मंगोलों ने समरकंद और बुखारा को मुकम्मल तौर पर अपने ज़ेरे निगह किया। इस्लामी तिजारत पर बराह रास्त कंट्रोल कायम किया। कुछ मकामी अमरा को अपने साथ मिलाकर इंतज़ामी निज़ाम बनाया। दिलचस्प बात यह है कि कई मंगोल गवर्नर इस्लाम कबूल करने लगे, ख़ास तौर पर गोल्डन हॉर्ड में। इससे मंगोल सल्तनत और इस्लामी दुनिया के ताल्लुकात में एक नया मोड़ आया, जो आगे जाकर बरके खान वर्सेस हुलागू खान की खाना जंगी में सामने आया। तोली खान का बेटा हलाको मंगोल तारीख़ का एक अहम और खौफनाक किरदार है।
मुनके खान ने उसे हुक्म दिया कि इस्लामी दुनिया में मौजूद हर ताकत को या तो मंगोलों के ताबे करो या मिटा दो। 485 के बाद हलाको ने एक अजीम लश्कर तैयार किया जो सिर्फ वस्ती एशिया या चीन के लिए नहीं बल्कि ईरान, इराक और शाम की तरफ बढ़ने वाला था। इसकी पहली मुहिम्मत इस्माइलिया कलाओं का खात्मा, अलामुत कला 1256 में तबाह, ईरान के कई इलाके फतह और फिर निगाहें बगदाद पर मरकूज हुईं। खिलाफत अब्बासिया का दिल। ये वो वक्त था जब मुस्लिम दुनिया में सियासी इंतशार था। अब्बासी खलीफा अल-मुस्तासिम कमज़ोर, वज़रा में इख्तिलाफात, फ़ौज में डिसिप्लिन की कमी, सब कुछ हलाकों के लिए आसान हदस बन गया। चंगेज़ खान के बाद भी मंगोल फ़ौजी निज़ाम दुनिया में सबसे मुअस्सिर रहा। डेसिमल सिस्टम 10, 100, 10,000 की बुनियाद पर मुनज़्ज़म अफ़वाज, नाकाबिल शिकस्त घड़सवार तीरंदाज, दुश्मन की नफ्सियात पर कारी-वार करने की सलाहियत, ज़बरदस्त रसद लॉजिस्टिक्स और घोड़ों की रिज़र्व लाइनें, जासूसी और तेज़ रफ्तार कुरियर निज़ाम, यही वो अनासिर थे जिन्होंने इस्लामी सल्तनतों को खौफ में मुब्तला कर दिया। कोई भी सल्तनत इस सतह की चालाकी और रफ्तार के साथ जंग की आदी नहीं थी। नाजरीन, चंगेज़ खान के बाद मंगोल सल्तनत सिर्फ जिंदा नहीं रही, वो और भी मुनज़्ज़म और ख़तरनाक हो गई। उगदई और चख्तई की क़यादत में सल्तनत ने वस्ती एशिया, चीन, रूस और यूरोप पर गिरफ्त मजबूत की। गोल्डन होर्ड शुमाल में मजबूत हो गई और हलाको खान मशरिक से इस्लामी दुनिया की तरफ बढ़ रहा था। बगदाद, जो इस वक्त इल्म, अदब और रूहानियत का मरकज़ था, अब तारीख़ की सबसे खौफनाक तूफ़ान के रास्ते में था। लेकिन हलाको खान को ये नहीं मालूम था कि उसकी मुहिम न सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि ख़ुद मंगोल सल्तनत के मुस्तक़बिल को भी बदल देगी। अगर आपको ये किस्त मालूमाती और दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि मंगोल तारीख़ का कौन सा पहलू आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा, और सब्सक्राइब करें स्कोप ट्रेंड्स को ताकि अगली किस्त आपसे मिस ना हो, क्योंकि एपिसोड 3 में हम देखेंगे हलाको खान की इस्लामी दुनिया पर चढ़ाई, खिलाफत अब्बासिया का खात्मा, बगदाद की तबाही और उसके असरात, और मंगोल सल्तनत के अंदर शुरू होने वाली दरारें। ये वो किस्त होगी जो आपको चौंका देगी। लेकिन हलाको खान को ये नहीं मालूम था कि इसकी मुहिम ना सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि ख़ुद मंगोल सल्तनत के मुस्तक़बिल को भी बदल देगी। अगर आपको ये किस्त मालूमाती और दिलचस्प लगी तो सिर्फ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि मंगोल तारीख़ का कौन सा पहलू आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा, और सब्सक्राइब करें स्कोप ट्रेंड्स को ताकि अगली किस्त आपसे मिस ना हो, क्योंकि एपिसोड 3 में हम देखेंगे हलाको खान की इस्लामी दुनिया पर चढ़ाई, खिलाफत अब्बासिया का खात्मा, बगदाद की तबाही और इसके असरात, और मंगोल सल्तनत के अंदर शुरू होने वाली दरारें। ये वो किस्त होगी जो आपको चौंका देगी।